हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज मिलते हैं आपको बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करेंगे कि इस टॉपिक के अंदर या इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक क्या होगा इस वीडियो के अंदर। तो हम बात करेंगे वैश्विक निर्धनता परिदृश्य के बारे में। मतलब अब हम जो गरीबी है या निर्धनता है उसे वैश्विक स्तर पर देखेंगे, है ना। तो वैश्विक स्तर पर हम बात करने वाले हैं इसको। तो ये टॉपिक है कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र के अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती की। तो निर्धनता एक चुनौती के अंतर्गत हमने निर्धनता देखी है, निर्धनता रेखा के बारे में बात करी है, कई सारी चीजें और देखी हैं। अब हम बात करने वाले हैं वैश्विक निर्धनता परिदृश्य के बारे में। इसके पहले हम भारत में बात कर चुके हैं कि अंतरराज्यीय असमानताओं के बारे में, राज्यों में अलग अलग तरीके से कैसे अंतर है, कौन से टॉप ऐसे राज्य थे जहां पर निर्धनता अधिक थी, ऐसे कौन से राज्य जहां पर निर्धनता कम है। साथ ही साथ ये भी देखा कि उन राज्यों ने कैसे मेहनत की, कैसे कोशिश की या किस किस फील्ड पर काम किया कि वो निर्धनता को कम कर सकें, हमने ये भी देखा हुआ था। अब वैश्विक स्तर पर हम बात करते हैं निर्धनता के बारे में, मतलब ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो क्या होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आपने देखा विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता है विश्व बैंक के अनुसार, क्योंकि विश्व बैंक ने हमने देखा था कि उसने $1.9 का एक कॉन्सेप्ट निकाल लिया है कि प्रतिदिन का, है ना, $1.9 का कॉन्सेप्ट निकाला उसने प्रतिदिन का, कि अगर वहां पर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को इतना निर्वाह करने के लिए नहीं मिलता है तो वो गरीब होगा। तो आर्थिक निर्धनता में रहने वाले लोगों का अनुपात अगर आप देखते हैं तो 1990 में 36% था, जो 2015 में गिरकर कितना हो गया है 10%। मतलब दुनिया में वैश्विक स्तर पर भी निर्धनता को कम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लगातार कार्य किया जा रहा है। वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहद क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है ना। बृहद क्षेत्रीय विभिन्नताएं का मतलब क्या हो गया, अलग अलग तरीके से आप देखेंगे, हर एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं देखेंगे, कहीं पर कुछ। इस पर हम बात करेंगे कि अलग अलग जगह कैसी विभिन्नताएं हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी हुई है। यहाँ पर आप देखें इन्होंने बहुत सुधार किया है अपने आप में। जैसे हम चीन की बात करें, चीन को आप देखेंगे 1981 में यहाँ पर निर्धनता का जो स्तर था वो 88.3% था, 2008 में 14.7% हो गया और 2019 में 0.6। मतलब आप लगातार चाइना में गिरावट देख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि चीन की सरकार ने या चीन के लोगों ने, चीन की जो भी व्यवस्था है उसने बहुत कोशिश की, लगातार कोशिश करके आप 81 से 2019 में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने 1% से भी कम अपने यहाँ पर निर्धनता कर ली। चीन कहा, भारत का पड़ोसी देश चीन, इसकी बात कर रहे हैं। बाहर यहाँ पर क्या आ गया, 0.6 आ गया है और भारत में आप देख रहे हैं 22 है। मतलब हमें अपने पड़ोसी से सीखकर स्तर और गिराना चाहिए। मतलब किसका स्तर, गरीबी का, और कोई स्तर नहीं, समझ लेना। तो क्या है, गरीबी का स्तर और कम करना चाहिए ताकि गरीबों की संख्या है दिन पर दिन घटती चली जाए और भारत में सभी लोग अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए। दक्षिण एशियाई देशों में बात करें तो यहां पर भी निर्धनता में गिरावट हुई है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार ऐसे देश आप देख पाएंगे। तो लगातार आप देखेंगे यहां पर, तो आप देखें ये देश है, आप इनको देख पा रहे हैं। तो इनमें 2005 में 34% थी, जो 2014 में 15 हो गई, लगभग आधा इनने कर लिया। लेकिन उल्लेखनीय सुधार किसने किया है, तो उल्लेखनीय सुधार सिर्फ चाइना ने किया है। इसके द्वारा बहुत तेजी से सुधार किया गया है, 0.6 पर आ गया। तो आप समझिए लगभग खत्म कर दी उन्होंने अपने यहां पर निर्धनता। संख्या में गिरावट पर बात करें तो 2005 में संख्या थी 510.4 मिलियन, जो 2015 में 274.5 मिलियन हो जाती है। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। अलग अलग जगह आप देखें भिन्न निर्धनता रेखा की परिभाषा है, अलग अलग जगह परिभाषा में अंतर है। इस कारण से भारत में राष्ट्रीय अनुमान से अधिक आपको निर्धनता देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ पर 22 है, लेकिन अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको अधिक देखने को मिलती है। अब एक और बात करते हैं सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता। सब सहारा अफ्रीका क्या है, तो सब सहारा अफ्रीका में इतने देश आते हैं जो लाल कलर से आप देख पा रहे हैं, ये सब सहारा अफ्रीका के, माली, नाइजर, चांद, है ना, इरिट्रिया, सूडान, इथियोपिया, केन्या, युगांडा, कांगो, बुरुंडी, तंजानिया, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, गिनी, ये सब, बुर्किना फासो, ये सारी जगह जो है वो क्या है आपकी सब अफ्रीका, सब सहारा अफ्रीका में आती हैं। तो यहाँ पर निर्धनता वास्तव में 2005 के
2005 में कितना था 51%, और 2018 में घटकर कितनी 40%। आज भी लगभग आधे लोग तो जो है वो क्या है, निर्धनता में ही रह रहे हैं। हम अभी चार्ट देखेंगे तो बात करेंगे। लैटिन अमेरिका का मतलब अब बात करेंगे जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के देश हैं, वहां पर कुछ देशों को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहते हैं, तो वहां पर भी निर्धनता का अनुपात वही रहा। यहां निर्धनता 2005 में 10% से गिरकर 2018 में 4% रह गई। हम अभी इनके आंकड़ों पर बात करेंगे, देखेंगे। रूस, जहां पर पहले समाजवादी देश थे, ये लोग निर्धनता को रिजेक्ट करते थे कि हमारे यहां पर निर्धनता है ही नहीं, लेकिन वहां पर भी पुनः व्याप्त हो जाती है। जहां पहले आधिकारिक तरीके से कोई निर्धनता नहीं थी, वहां फिर से निर्धनता आ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा क्या कहती है, तो कहती है $1.9 से अगर प्रतिदिन किसी व्यक्ति को निर्वाह के लिए से कम मिलता है तो फिर वो निर्धन कहलाएगा, उसको निर्धनता के अंतर्गत डालेंगे। इस परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात जो है वो आप क्या इस रेखा के नीचे जो है वो आप पाएंगे कि निर्धन है। तो इसको हम अभी बात करने वाले हैं टेबल के फॉर्म में। संयुक्त राष्ट्र ने नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी को खत्म करने का प्रस्ताव दिया कि हर एक प्रकार की गरीबी को खत्म कर देंगे। तालिका देखिए, तो इसमें निर्धनता हैंड काउंट अनुपात जो है कुछ चुनिंदा देशों का लिया गया है, जिसमें नाइजीरिया सर्वाधिक आप देख पा रहे हैं 39.1 2018, बांग्लादेश 14.3 2016 का अनुपात है, भारत में 22.5 2011 का है, पाकिस्तान में 4.4 2018 का है, चीन में 0.5 2016-17 की हम बात करते हैं, ब्राजील में 0.6 ब्राजील में 4.6 2019, इंडोनेशिया के अंदर 2.7 और श्रीलंका में 0.9। हमारे पड़ोसी देशों में हम देखें तो श्रीलंका, पाकिस्तान और चाइना में आप देखेंगे निर्धनता का अनुपात काफी कम हमको देखने को मिलता है हमारी तुलना में। प्रतिदिन की अगर बात करें जिनको $1.9 से भी कम मिलता है जीवन यापन करने के लिए, उनका आप देख पाए तो यहाँ पर ये दक्षिण एशियाई देशों के बारे में बात की गई है। ये लैटिन अमेरिकाई देश हैं, कैरिबियन देश हैं, ये सब सहारा है, ये पूर्व अफ्रीका है और ये प्रशांत है। ये चीन के बारे में बात की गई है। चीन की लाइन जो है वो क्या है आप देख पा रहे हैं नीली से, तो चीन सबसे ऊपर है। मतलब यहाँ पर अगर 1.9 के हिसाब से भी देखते हैं, डॉलर में भी देखते हैं तो भी सबसे कम है। इसके बाद दूसरे नंबर पर पूर्व एशियाई और प्रशांत महासागर या प्रशांत महासागर में स्थित जो देश हैं उनका नंबर आता है वो 40 के आसपास वहां पर देख पाए। कुछ देशों में 40 से घटकर आप यहां पर 1 के आसपास भी इसको देख सकते हैं। इसके बाद सब सहारा की बात आती है, यहाँ पर 80 से ज्यादा है, 85 से लेकर या 90 से लेकर आपको 40 के बीच में देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लैटिन अमेरिका, ये 100 से लेकर आपको कहां तक लगभग 50 के आसपास देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे लास्ट में दक्षिण एशियाई देशों में तो ये 140 से लेकर आप देख पा रहे हैं कहां तक 30 के आसपास तक आपको देखने को मिल रही है। ये क्षेत्र अनुसार संख्या में बात करेंगे कि संख्या क्या है, तो संख्या आप कुछ ऐसे निकाल सकते हैं। 2015 से 30 तक का पूर्वानुमान यहाँ पर बताया गया है। ये कलर दिए गए हैं, ये सब सहारा में बात कर रहे हैं, ये दक्षिण एशिया में, ये बाकी की दुनिया, ये मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका, ये लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई, यूरोप, मध्य एशिया और पूर्व प्रशांत एशिया में। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो सब सहारा में आप देखें यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी आपको देखने को मिल रही कैसी है, यहाँ पर लोग कम कमा पा रहे हैं। तो ये पूरा चार्ट आपकी बुक के अंदर भी दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पर संख्या ज्यादा है, कहां पर संख्या आपको कम देखने को मिल रही है। तो ये हमने यहाँ पर बात कर ली कि भाई जो वैश्विक परिदृश्य है निर्धनता का, उसके ऊपर हमने चर्चा की। यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ मुफ्त शिक्षा के लिए भी। मतलब आपको जो कंटेंट मिलता है, जो वीडियो मिलते हैं, उनमें क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते और वो बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं। मतलब हम आपकी जिंदगी से 2 बटन डिलीट करवा देंगे, बाई का बटन हटवा देंगे, आप भूल ही जाएंगे बाई और कूपन कोड लगाना। क्यों? क्योंकि हम हर एक वीडियो को बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराते हैं आपके लिए। कौन कौन से कोर्स के वीडियो हम आपके लिए उपलब्ध कराते हैं, तो ये कोर्स हैं स्कूल से लेकर एंट्रेंस एग्जाम और कंपटीशन तक के, ये सारे कोर्सेस आपको बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराए जाते हैं, 1 पैसे की भी डिमांड नहीं की जाती है। ये वीडियो कहां मिलेंगे, तो मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पर, इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। इसके अलावा हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इन तीनों जगह पर आपको वीडियो बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे। आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, हम तो जुड़ने के साधन है YouTube, Facebook, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम, इन सब माध्यमों से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि आपके अगर कोई डाउट है तो उनको भी आप वहां पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जबरदस्त रहिए। धन्यवाद।